Hello guys, welcome back to Career Power. This is Janvi Mehra with you, and in today's video we are going to do the analysis of the SBI PO exam, right? So exam analysis आज हम करने वाले हैं जो कि आपका previous जो अभी first shift का exam हो चुका है, ठीक है, जनवरी के मंथ में हमारा हुआ था जो कि SBI PO एग्जाम है. सो उसका हम आज फिर से एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि जो सेकंड शिफ्ट के पेपर हैं वो अब नवंबर में स्टार्ट होने वाले हैं. प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके नवंबर के मंथ में 21st 20th एंड 27th को जो है प्रीलिम्स होने वाला है आपका SBI पीओ का. सो गाइज आज हम एग्जाम एनालिसिस देख लेते हैं. थोड़ा सा बता देते हैं कि लास्ट टाइप का जो पेपर था वो कैसा आया था, उसमें जो सेक्शंस थे रीजनिंग के, क्वांट के, इंग्लिश के, राइट, वर्बल के, उसमें कैसे कैसे इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, कौन से टॉपिक से, सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, राइट. सो वो थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं सो दैट आपको थोड़ा आइडिया हो जाए इस प्री में बैठने से पहले कि कैसे कैसे एग्जाम लास्ट टाइम वाला आया है SBI PO के लिए. ओके गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू कंप्लीट SBI PO प्रीलिम्स एग्जाम एनालिसिस, ओके, फॉर द 2021 जो कि अभी नवंबर में होने वाले हैं. ओके, ये जनवरी का जो कि अभी लास्ट टाइम हुआ है उसका हम उस बेसिस पे एनालिसिस करेंगे. ओके गाइस, सो एज पर द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड ऑन द जनवरी, जो फर्स्ट शिफ्ट में अपीयर हो चुके हैं SBI PO के प्रीलिम्स के लिए, तो वो कह रहे हैं कि भैया एग्जाम जो था वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है. सो इट वाज नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट वाज इजी एंड यू नो मोर देन इजी से थोड़ा सा अगर लेवल आगे बढ़ा लो तो वो था मॉडरेट. सो अगर हम देखें सब्जेक्ट्स, अगर इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, तो गुड अटेम्प्ट, अराउंड 20 to 26 क्वेश्चंस जो थे उतने हो रहे थे. कितने टाइम में हो रहे थे? 20 मिनट्स में हो रहे थे. देन रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो ये हो रहे थे 21 to 28 क्वेश्चंस कर पा रहे थे लोग, स्टूडेंट्स जो हैं 20 मिनट्स में कर पा रहे थे, और 20 मिनट्स में ही ये 19 to 26 क्वेश्चंस कर पा रहे थे. किसके? आपके मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सो टोटल अराउंड 1 घंटे में जो लगभग देखा जाए तो 64 से 73 क्वेश्चंस वर गोइंग टू बी अटेम्प्टेड, मतलब जो कि अटेम्प्ट किए गए लोगों के द्वारा इतने टाइम में लोग कर पा रहे थे. अगर ज्यादा डिफिकल्ट होता तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा टाइम लगता, बट यस 60 मिनट में अगर आप 64 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो तो आप 1 मिनट से भी कम का समय ले रहे हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट. अच्छा, तो इंग्लिश सेक्शन के बारे में देख लेते हैं. जो कि इंग्लिश वाला सेक्शन था आपका वर्बल का, उसका क्या लेवल रहा था. द लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वॉज इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट शिफ्ट में ये इजी टू मॉडरेट था SBI PO प्रीलिम्स के एग्जाम में. पैसेज आए थे, ठीक है, पैसेज आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कह रहे हैं पैसेज आया था. तो पैसेज अभी पेपर देने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करके जाना. एंड वॉज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स caused by plastic and its harmful effects on the environment. तो ये उन्होंने क्वेश्चन दिया कि पैसेज इस बारे में आया था, तो हो सकता है ऑफ कोर्स सेम टॉपिक पे तो नहीं आने वाले पैसेज, बट हाँ आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना होता है. इंग्लिश के बारे में बता रही हूँ, ये इंग्लिश सेक्शन के लिए, राइट. सो यहाँ पर जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 8 क्वेश्चंस थे और लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था. देन क्लोज टेस्ट में थे 7 क्वेश्चंस और लेवल वाज अगेन इजी टू मॉडरेट. देन कम्स द एरर डिटेक्शन, स्पॉट द एरर, जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो था आपके 5 क्वेश्चंस थे और इजी टू मॉडरेट. जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस थे वो थे 3 क्वेश्चंस थे और इजी थे. सो देखो यहाँ पर इन्होंने बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक में से इंग्लिश में कौन कौन से आए थे. सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 8 क्वेश्चन देखे गए थे. देन क्लोज टेस्ट में से 7 क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम. एरर डिटेक्शन में से 5 क्वेश्चन आए थे. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में से 3 आए थे. देन फ्रेज रिप्लेसमेंट में से 2 आए थे. वर्ड स्वैप, ओके, इसमें से आपके 5 क्वेश्चन आए थे. सो टोटल देयर वर 30 क्वेश्चन. ओके, टोटल देयर वर 30 क्वेश्चंस इन द इंग्लिश सेक्शन. एंड दे आर सेइंग कि जो लेवल है आप देखो, मोस्टली लेवल जो है वो इजी मॉडरेट ही आपको
दिख रहा है, राइट। ये इंग्लिश का जो एनालिसिस है, इंग्लिश सेक्शन का जो प्रीवियस टाइम का जो आपका SBI PO है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ. देन कमिंग ऑन टू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथ्स. सो अगेन इट वाज इजी टू मॉडरेट लाइक द स्टूडेंट्स हैव सेड, जैसे कि स्टूडेंट्स ने हमें बताया था कि हाँ इजी टू मॉडरेट था. देन द लेवल ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाज इजी टू मॉडरेट. 3 सेट ऑफ DIs, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो थे वो पूछे गए थे. कौन कौन से भैया? बार ग्राफ, पाई चार्ट, देन केसलेट. ओके, केसलेट्स ये सब मैथ्स के अंदर है. सो बार ग्राफ, पाई चार्ट, केसलेट्स ये जो थे इनके डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जो थे वो आए थे आपके. अब इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे और क्या लेवल रहा था, राइट. सो यहाँ पर जो DI है, DI में 15 क्वेश्चंस आए थे और लेवल जो था वो इजी और मॉडरेट था. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो थे वो 5 क्वेश्चंस थे एंड इजी लेवल. अप्रोक्सीमेशन में 6 क्वेश्चंस थे एंड द लेवल वाज इजी. मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, इसमें 9 क्वेश्चंस थे. टोटल देयर वर 35 क्वेश्चंस इन द मैथ सेक्शन, दैट इज द क्वांटिटेटिव. ओके, यहाँ लिख लेते हैं. क्वांटिटेटिव मैथ्स का मैं बता रही हूँ आपको, क्वांट का. So there were 35. English or verbal, I told you there were 30 questions, right. Now maths we have discussed. Now coming on to the reasoning section, right. Reasoning section में ये लोग क्या बता रहे हैं? Reasoning ability में 5 sets of puzzles and seating arrangement were given. Okay, so mostly जो reasoning के questions थे वो puzzles और seating arrangements में से आए थे. Okay. देन कौन कौन से, अब उसमें क्या क्या वैरायटी देखने को मिली? लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, देन सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, देन फ्लोर बेस्ड पजल्स विद 2 वेरिएबल्स, फ्लोर एंड कलर्स, देन ऑर्डर एंड सीक्वेंसेस, या बेस्ड ऑन पजल. एंड और भी कोई एक टाइप का पजल था जो कि किसी स्टूडेंट ने बताया होगा हमें. सो यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है कि भाई ऐसे ऐसे टाइप के आपके रीजनिंग में से क्वेश्चंस जो थे वो आए थे. अच्छा, अब इसमें से टॉपिक्स देख लेते हैं. टोटल जो थे क्वेश्चंस 35 रीजनिंग में से. एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ईच टॉपिक, राइट. सो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट वाज 23 क्वेश्चंस. देन syllogism was 5 questions. Then numeric series was 1 question, right. And direction sense there were 2 questions. Inequality there were 2 questions. And blood relations, so there were again 2 questions. Total 35 questions were there in the reasoning section. Okay guys, now this was all about the analysis, exam analysis of SBI PO. okay, 2021 के ईयर में जो जनवरी में हुए थे, राइट, उसके बेसिस में हमने जो अभी कमिंग एग्जाम है आपका नवंबर का, उसके लिए हम थोड़ा सा आइडिया, अनुमान लगा रहे हैं कि कैसा आपका पेपर आ सकता है, राइट, किस लेवल का. सो इजी मॉडरेट, थोड़ा सा आप मॉडरेट उसको कर सकते हो, बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. इजी तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत ही करना, ठीक है, कि बहुत इजी आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज 2000 कुछ हैं और बैठने वाले बच्चे आपको पता है कितने ज्यादा होंगे, राइट. सो दिस वाज द एग्जाम एनालिसिस एंड सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई होप दिस वाज यूजफुल टू यू. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर SBI PO. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.